Hello and welcome in this video. Today we are going to learn something more about verb. हमने ये देखा कि एक्शन वर्ड्स जो होते हैं वो वर्ब्स होते हैं, बट अब हम उससे एक स्टेप आगे सीखेंगे. एक्शन वर्ड्स के सिवाय भी वर्ब्स होते हैं जो हमें बताते हैं what someone is doing. ये नॉर्मल अपना जो एक्शन वर्ड होता है वो होता है ही इज ड्राइविंग अ कार, मतलब ही इज ड्राइविंग. ड्राइविंग जो है वो एक एक्शन वर्ड है, इसलिए हमें इसे वर्ब के अंदर काउंट करना है. तो यहाँ हो गया ड्राइविंग. अब और व्हाट समवन इज, अब ये देखेंगे हम कि ये एक्शन वर्ड नहीं है यहाँ पर, फिर भी इसे हम वर्ब में काउंट करते हैं क्योंकि हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं. ही इज अ सिंगर, मतलब अ पर्सन इज अ सिंगर, मतलब कोई सिंगर है. यहाँ आप देखेंगे कोई भी तरह के वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है, किसी एक्शन वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तब भी हम यहाँ पर इज का इस्तेमाल कर रहे हैं. तो इज जो है वो यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है. जैसे ही इज अ सिंगर, वह एक गायक है, मतलब ये हमेशा से जो सच बात होती है जिसके बारे में हम सीखते हैं कि सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, उस तरह का सेंटेंस है. मतलब ही इज अ सिंगर, इज का मतलब हो रहा है यहाँ पर होना, मतलब इसका सिंगर होना यह बताया जा रहा है यहाँ पर, इसलिए इसे हम वर्ब के अंदर काउंट कर रहे हैं. What someone has, he has a car, मतलब किसी के पास कोई सामान होना. जैसे हैज और हैव का हम इस्तेमाल करते हैं. We have a house, he has a car. तो किसी के पास अगर कोई सामान है तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं वर्ब के अंदर. तो ये जो हैज़ है वो भी वर्ब के अंदर काउंट होता है अगर हमने देखा समवन हैज़ समथिंग. ओके, अब हम आगे और इसकी डिटेलिंग दूसरी चीज़ों में पढ़ेंगे. अब हम ये देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब. अभी तक हमने ये समझा था कि वर्ब हम उसे बोलते हैं जो कोई एक्शन करता है, जो वर्ड हमें एक्शन के बारे में बताता है. बट अब हम ये भी देखेंगे कि एक्शन वर्ड्स के अलावा भी कुछ वर्ब्स होते हैं. एक्शन वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? रन, गो, राइट, प्ले, डांस, रीड, जंप, कम, ईट, वेट, वॉच, डू. मतलब इनसे हमें पता चल रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है, कोई काम हो रहा है. और उनको हेल्प करने के लिए हेल्पिंग या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं. जैसे कि आई एम रनिंग, ही इज गोइंग, मतलब यहाँ पर इसका भी इस्तेमाल हो रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का भी, और उसके साथ साथ में एक्शन वर्ड्स का भी इस्तेमाल हो रहा है. वी आर प्लेइंग, ही वॉज राइटिंग, दे वर प्लेइंग. ओके, इस तरह से हम ये सारे वर्ब्स का इस्तेमाल किसी एक्शन वर्ड के साथ में करते हैं. उस समय हम इन वर्ड्स को हेल्पिंग वर्ब्स बोलते हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्शन को हेल्प करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स हैं. अब हम आते हैं स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स पे. इसका इस्तेमाल भी हम हमेशा करते हैं, बट हमने इस पे कभी भी फोकस नहीं किया या फिर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होता है कि वर्ब्स के अंदर इस तरह के भी सेंटेंसेस हम पढ़ते आ रहे हैं. जैसे कि स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स या फिर लिंकिंग वर्ब्स क्या होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस बना आई एम अ टीचर. तो आई एम अ टीचर के लिए मैंने यहाँ पर एम का इस्तेमाल किया. आई एक सब्जेक्ट है, एम वहाँ पर वर्ब, मतलब हेल्पिंग वर्ब या फिर लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है. और लास्ट में मैंने बोला टीचर, वहाँ पर और कोई भी एक्शन वर्ड नहीं आ रहा है. इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एम ही एक वर्ब है. तो वो होता है स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब. मतलब ये बताता है कि मेरा टीचर होना, ये सेंटेंस बता रहा है, और उस सेंटेंस में जो एक्शन का काम कर रहा है, होने का काम कर रहा है, टू बी का जो काम कर रहा है वो है एम. मेरा टीचर होना मतलब आई एम अ टीचर, यू आर अ डॉक्टर. ओके, ही इज अ स्टूडेंट. वहाँ पर हम लोग क्या बता रहे हैं कि कोई कुछ तो है. इसको हम बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग. किसी का कुछ होना, मतलब वो है, वो
पर्सन उस प्रोफेशन में है, उस चीज़ को वो कर रहा है सिंस लॉन्ग, उसके लिए टू बी या फिर स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। जैसे आई वॉज अ स्टूडेंट, मतलब मैं पहले स्टूडेंट था, ये हुआ करता था, मतलब ये टू बी का फॉर्म है, टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। उसके अलावा एम, इज, आर, वॉज, वर के अलावा भी यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो स्टेट ऑफ बीइंग में काम करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर स्मेल ले लेती हूँ, रोज स्मेल स्वीट, मतलब जो रोज की स्मेल होती है वो स्वीट होती है, मतलब होना, रोज की स्मेल का स्वीट होना होती है, वहाँ पर हमने स्मेल का इस्तेमाल किया है। देन आफ्टर बिकम, आई बिकेम अ डॉक्टर, आई बिकेम अ टीचर, तो यहाँ पर बिकम का इस्तेमाल किया गया होने के लिए, बनने के लिए। तो ये होना जो है ये टू बी फॉर्म या फिर स्टेट ऑफ बीइंग फॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर चॉकलेट्स टेस्ट स्वीट, मतलब कि चॉकलेट का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, मतलब ये हमेशा से होता है। ओके, मतलब ये टू बी वर्ब्स हैं, टू बी वाले वर्ड्स हैं। देन सीम, इट सीम्स इट विल रेन, मतलब ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। इट फील्स हॉट, मतलब गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि गर्मी है, ऐसा फील हो रहा है कि गर्मी है। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये जब हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो ये हमें किसी चीज़ के होने के बारे में बताता है। इस कारण से ये जो वर्ब्स होते हैं ये वर्ब्स की तरह से इस्तेमाल होते हैं और ये हमें बताते हैं टू बी फॉर्म के बारे में, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग फॉर्म के बारे में, मतलब कुछ होने के बारे में बताते हैं। तो इसको हम इस तरह से सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ये चीज़ हमेशा से यूज़ होती आई है, बट इसके ऊपर हमने बहुत कम ध्यान दिया है, बहुत कम बच्चे इस बारे में ध्यान दे पाते हैं या समझ पाते हैं कि स्टेट ऑफ बीइंग भी एक वर्ब होता है। लेकिन आज मैंने आपको ये चीज़ क्लियर किया और अब आप ध्यान से देखिएगा, जब भी आप वर्ब्स पढ़ रहे होते हैं, जब आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे होते हैं, तो अगर वहाँ पर एक्शन वर्ड या फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वहाँ पर स्टेट ऑफ बीइंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, सो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसको अगर नहीं समझ में आता तो आप वीडियो फिर से भी देख सकते हैं, और आपके पास अगर कोई बुक है तो उसको भी रीड कीजिए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट अस मीट इन नेक्स्ट वीडियो। और वीडियोज़ के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।